A very good morning from Moscow, from Miristan, from Pratik. इस वीडियो में मैं बहुत कुछ ज़रूरी बातें करने वाला हूँ, कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरे पीछे जो आप ये छोटा सा कॉटेज देख रहे हैं लकड़ी का, इस कॉटेज की एक बहुत छोटे से कॉटेज की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। उस हिस्ट्री के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा और फिर उसको कनेक्ट करूंगा उन इवेंट्स के साथ जो अभी हमारे देश में हो रहे हैं, और उससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कितनी सिमिलैरिटी है रशियन हिस्ट्री और कल्चर में और इंडियन हिस्ट्री और कल्चर में, और आज भी वो सिमिलैरिटी बदस्तूर जारी है। और हम क्या सीख सकते हैं एक दूसरे से। रशियन लोग, रशियन कल्चर, रशियन कंट्री ने भी इंडिया से बहुत कुछ सीखा है, और इंडियंस ने, इंडियन लोगों ने, इंडियन कल्चर ने भी रशियन कल्चर, लोगों और देश से बहुत कुछ सीखा है, सीखते आ रहे हैं पिछले कई 400-500 सालों से, उससे पहले से भी शायद, पर जानते नहीं हैं इसके बारे में। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चीज़ जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी और आप उसको कनेक्ट भी कर पाएंगे। ये छोटी सी कॉटेज जो आप देख रहे हैं पीछे, इस कॉटेज में पीटर द ग्रेट या फिर पीटर द फर्स्ट, जो रशिया की हिस्ट्री में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी माने जाते हैं, वो रहते थे कई महीनों तक या शायद सालों तक भी, पर महीनों तक तो रही ही है वो, कम से कम इतना तो पता है, रिटन है हिस्ट्री में। जब वो सेंट पीटर्सबर्ग के शहर को फाउंड कर रहे थे, इनफैक्ट उसको बसा रहे थे, उसके बारे में सोच रहे थे। सेंट पीटर्सबर्ग का शहर, जैसे आप जानते हैं, मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग, ये दो शहर रशिया के फेमस शहर हैं जिन्हें हर कोई जानता है। वैसे तो 1000 से ज़्यादा छोटे बड़े शहर हैं रशिया में, बट ये दो शहर हैं जिनके बारे में हर कोई जानता है, मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग। तो मॉस्को काफ़ी पुराना शहर है, 1000 साल से ज़्यादा पुराना है। छोटा शहर था, फिर बड़ा हुआ, फिर वो कैपिटल बन गया रशिया की। बट सेंट पीटर्सबर्ग सिर्फ 300-350 साल पुराना शहर है, जिसको पीटर द ग्रेट या पीटर द फर्स्ट ने बसाया था। ये उन्हीं का विजन था, और कोई भी उनके साथ का जो व्यक्ति था वो इसमें बिलीव नहीं करता था कि वहाँ पर कोई शहर बसाया जा सकता है। आप लोग मैप पर देख सकते हैं सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है दुनिया के नक्शे में, रशिया के नक्शे में। इट इज़ राइट नेक्स्ट टू द गल्फ ऑफ फिनलैंड। फिनलैंड है, वहाँ एस्टोनिया है, और वहीं सेंट पीटर्सबर्ग है। हेलसिंकी और टालिन दो शहर हैं बड़े यूरोप के, और उसके साइड में ही फिनलैंड है, सेंट पीटर्सबर्ग है, जो कि रशिया का मेजर पोर्ट है। इंडिया से भी जितनी भी चीज़ें जाती हैं, एक्सपोर्ट होती हैं रशिया में, वो सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट पर ही आती हैं। इट इज़ द बिगेस्ट पोर्ट इन रशिया। तो उसको बसाने वाले पीटर द ग्रेट हैं, एंड कोई बिलीव नहीं करता था बिकॉज वहाँ का वेदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तूफ़ान, बवंडर, ठंड, और वो जो ज़मीन है वो भी स्टेबल नहीं थी। वो ज़मीन स्वाम्स, जिसको हम कहते हैं दलदली ज़मीन थी, वहाँ पानी सारा पड़ा रहता था। इन शॉर्ट, वेदर वाइज, ज़मीन वाइज कोई बिलीव नहीं करता था कि उस जगह पे कोई शहर बसाया जा सकता है। पर पीटर द ग्रेट के दिमाग में ये बात थी कि यूरोप यहाँ तक पहुँच चुका है, रशिया के इस बॉर्डर तक, गल्फ ऑफ फिनलैंड तक। यहाँ उनके डेवलप शहर हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, टालिन और हेलसिंकी, फिनलैंड और एस्टोनिया। और आने वाले समय में रशिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज पोज कर देंगे ये कंट्रीज़ इस जगह पर। और वो जगह बहुत एडवांटेजियस थी ट्रेड के हिसाब से, जैसे कि मैंने कहा गल्फ़ है वो, तो वहाँ पर ट्रेड, मैरीटाइम ट्रेड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है। नेवी के हिसाब से वो बहुत ज़रूरी जगह है। तो इसीलिए उनके दिमाग में ये था कि कुछ भी हो, यहाँ पर एक नेवल बेस, यहाँ पर एक पोर्ट और एक यहाँ एक शहर बसाना है, जो आने वाले समय में रशिया का एक बहुत बड़ा शहर बनेगा। उस समय वहाँ कुछ नहीं था, खाली जंगल, दलदल, तूफ़ान, बवंडर और समुद्र, ठंडा समुद्र। बहरहाल उन्होंने फ़ैसला किया
लोगों ने मना किया लेकिन वो उसमें टिक गए। और जब वो शहर बसा रहे थे तो वो इस छोटी सी लकड़ी की कॉटेज में रह रहे थे। तो आप पूछेंगे कि ये कॉटेज यहाँ कैसे आई मॉस्को में। ये कॉटेज को बाद में मॉस्को में यहाँ लाया गया है, कोलोमेंस्की पार्क में इसको यहाँ लगाया गया है। लेकिन ये असल में सेंट पीटर्सबर्ग को जब बसा रहे थे तो उसी समय पे पीटर द ग्रेट इस कॉटेज में रहते थे। सो नाउ यू कैन इमेजिन सच अ ग्रेट पर्सनालिटी, रशिया की हिस्ट्री के इतने बड़े एक किंग, एक विजनरी, जिन्होंने मॉडर्न रशियन नेशन को फाउंड किया। इससे पहले तक रशिया एक एग्रेरियन सोसाइटी थी, जैसे कि हम आज भी हैं। इंडिया आज भी एक खेती हर देश है, जिस पर मैं अभी आऊँगा इस बात पर, जो अभी के इवेंट से रिलेटेड है। हम आज भी एक खेती हर देश हैं। खेती में किसानी में हमारी 75% जनता लगी हुई है, लेकिन जीडीपी का वो हमारा कोई ख़ास हिस्सा नहीं है उतना बड़ा। बट उसमें हमारी एक बहुत बड़ी जनता लगी हुई है, क्योंकि हमारे देश की जो एक सोच है बड़ी जनता की, वो खेती हर है, ज़मीन से जुड़ी है। सिंपल लाइफ, छोटा सा घर, फैमिली, खाना पीना, बस हो गया, थोड़ा बहुत अपना त्यौहार। वैसा ही रशिया भी था सेंट पीटर द ग्रेट के आने तक। बट पीटर द ग्रेट वॉज अ विजनरी किंग एंड उन्होंने पूरी दुनिया ट्रैवल करी बिफोर ही केम टू पावर। व्हेन ही वाज अ यंग मैन, वो लंदन में लंदन आई एम नॉट श्योर, बट ही वर्कड इन द शिपयार्ड्स ऑफ यूरोप, वेरियस शिपयार्ड्स, मे बी जर्मनी, हैम्बर्ग वगैरह, ब्रिटेन, मैनचेस्टर, लिवरपूल, इन सब जगहों पर ही वर्कड विद हिज बेयर हैंड्स। अपने हाथों से, किसी को बताया नहीं कि मैं राजा हूँ, चुपचाप गए उन जगहों पे काम किया, देखा कि यूरोप किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है शिप बिल्डिंग में, मशीनरी में। एंड देन ही केम बैक हियर, वो यहाँ पर वापस आए एंड उन्हें फैसला कर लिया कि ये काम यहाँ पर भी करना है तो करना है। और इसी फैसले से बहुत सारी चीज़ें बदलाव हुए रशिया में। एग्रेरियन सोसाइटी से इंडस्ट्रियलाइजेशन वो लेके आए, कड़े फैसले किए। लोग वहाँ यहाँ पर कई उनकी आदतें थी लोगों की, जैसे हमारे यहाँ लोगों की आज भी हैं, भाई अपने सोच को नहीं बदलना। तो उन्होंने सोच बदल दिया। उन्होंने लोग बड़ी बड़ी दाढ़ी करके और बिना बाल कटाए और इस तरह से घूमते थे यहाँ पर। अपने आप को हर कोई फ़िलोसोफर मानता था, जो थे तो थे, लेकिन हर कोई मानता था कि हम फ़िलोसोफर, बूढ़े हो गए तो हम फ़िलोसोफर बन गए। दाढ़ी वाड़ी बड़ी करके काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बैठ के अपना स्मोक कर रहे हैं या ड्रिंक कर रहे हैं, जो भी। तो उन्होंने दाढ़ी पर टैक्स लगा दिया। एक छोटा सा एग्जांपल है कि लोगों ने विरोध किया, उन्होंने बोला जितना विरोध करना है कर लो, मुझे विरोध से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बाहर की अवस्थाओं को देख के आ रहा हूँ। अगर आज तुम्हें नहीं बदला गया तो तुम गुलाम हो जाओगे, तो तुम्हें नहीं दिख रही है ये चीज़, तो इसलिए जो करना है सो मैं करूँगा। करा उन्होंने, सेंट पीटर्सबर्ग बसाया, रशिया को इंडस्ट्रियलाइज़ किया और बहुत चीज़ें बदलाव करी, जिसके परिवर्तन हम आज देख रहे हैं कि रशिया एक पॉपुलेशन वाइज सिर्फ 14 करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े ज़मीनी हिस्से पर रशिया ने अपना प्रभुत्व जमाया है। और टेक्नोलॉजी वाइज स्पेस में सबसे पहली कंट्री थी USSR। आज भी 48 करोड़ की पॉपुलेशन है फॉर्मर USSR की, उन सब पर रशिया का प्रभुत्व है। हालांकि वो देश आज़ाद हो चुके हैं, यहीं पे आते हैं लोग वो सब काम करने। ये सब पीटर द ग्रेट के विजन, और ना सिर्फ विजन, कट्टरता से उस पर लगना कि मैं बदल दूंगा तुम्हें, चाहे लोग कितनी भी अड़चनें पैदा करें। क्योंकि दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है विजनरी, जो राजा होता है, वो अपने फ़ायदे से ज़्यादा अपने देश, अपने समाज के फ़ायदे के लिए सोचता है, भविष्य के लिए सोचता है। और जो प्रजा है सो प्रजा है, ठीक है, वो अपने हिसाब से सोच रही है, अपने घर के अंदर लाने के लिए वो रिसोर्सेज को ज़्यादा सोचते हैं, अपना घर, अपनी कॉलोनी, अपना स्टेट, इस तरीके से। तो ठीक है, उनकी सोच अलग है। लेकिन एक समय आता है जब समाज को आगे बढ़ने के लिए कुछ कट्टर फैसले लेने होते हैं। तो अब इस चीज़ को आप हमारे देश के अभी के इवेंट्स से आप जोड़कर देख सकते हैं कि अभी जिस तरह के फार्म लॉज पास हुए, फिर उनको प्रोटेस्ट करके सीज डाल दी एक दिल्ली के अराउंड, पूरा रोक दिया आवाजाही को, परेशान कर दिया लोगों को। उससे पहले भी दूसरे कानूनों के लिए भी ये सब दिल्ली में चल रहा था, पर इस तरह से कर दिया, वायलेंस हो रही है, गुंडागर्दी, लाल किले पे चढ़ के। तो ये उसी तरह की सिचुएशन है जैसी रशिया में भी हो गई थी उस समय पे, जब पीटर द ग्रेट ने ये सब फैसले सुनाए थे कि ये बदलाव किए जाएंगे। आप चाहे 10वीं मंजिल से कूद जाएं बिल्डिंग के, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये फैसले करे जाएं। अब हमारे देश में भी यही सिचुएशन है कि अलग अलग स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट प्रोग्रेस्ड हैं। अब जैसे कर्नाटका को लें, वहाँ बैंगलोर जैसी एक IT हब है, तेलंगाना, हैदराबाद, दिल्ली NCR, मुंबई,
कोलकाता भी एक अच्छी खासी शहर है, गुवाहाटी डेवलप कर रहा है, लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जो आज भी रिग्रेसिव माइंडसेट में हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, हम सब जानते हैं कौन से स्टेट्स हैं। खेतीहर हैं, वहाँ पर थोड़ा वर्क यूनियन वगैरह, लेबर क्लास, ये सब पॉलिटिक्स ज़्यादा है, राजनीति ज़्यादा है, काम कम है, बातें ज़्यादा, काम कम। तो वो लोग पीछे खींच रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, वो पूरे समाज को पीछे खींच रहे हैं कि हम नहीं बदलेंगे, हमारा जैसा चल रहा है आप चलने दो, आप हमें परेशान मत करो। लेकिन एक समय आता है जब ये बदलाव की जो फोर्स होती है ये इतनी ज़्यादा ताकतवर हो जाती है कि ये फिर विरोध करने वालों को कुचल देती है। ये कोई इंसान नहीं कुचलता, ये समय है। अब चाइना इतना प्रोग्रेस कर चुका है, आगे बढ़ चुका है, आप कब तक पीछे रहोगे? जब उनके पास टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो जाएगी, उनके सिस्टम्स इतने डेवलप हो जाएंगे, तो फिर तो आप उनके गुलामी बनेंगे। और वो हमला कर चुके हैं लास्ट ईयर, दे हैव अटैक्ड एंड दे आर प्लानिंग टू अटैक अगेन, दे विल अटैक इन द फ्यूचर, एंड इफ़ यू आर वीक यू विल लूज़, एंड व्हेन यू लूज़ यू नो व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। आप जानते हैं भूतकाल में क्या हुआ जब आप हारे, आप उसी से अभी निकल के बाहर आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि 300 साल पहले पीटर द ग्रेट ने जो फैसले लिए, जिसकी वजह से आज रशिया एक सुपर पावर है, आप चाहे जो भी कह लें, रशिया एक 14 करोड़ की पॉपुलेशन लेके भी अपने इस शर्तों पे दुनिया में जीता है, तो कुछ बात है। और वो सिर्फ विजन की बात है। एक विजन एक आदमी दे के गया उनको, वो मर चुका है वो आदमी 300 साल पहले, उसकी सिर्फ ये यादगार झोपड़ी रह गई है जिसमें वो रहता था। अपने लिए उसने कुछ नहीं बनाया, उसने लिए सिर्फ ये लकड़ी की झोपड़ी बनाई जिसमें इसके जनरल्स, एडमिरल्स, बड़े बड़े आदमी रहते थे। आज सेंट पीटर्सबर्ग में एक छोटा से छोटा आदमी भी बहुत अच्छे 3 BHK में रह रहा है, वो नहीं रह रहा है पीटर द ग्रेट जिसने उस शहर को फाउंड किया। सो इन सब गलत फहमियों में ना रहें, हमें एक बहुत अच्छे लीडरशिप अभी मिली है, हम लोगों ने ही चुना है उसको। और कुछ लोग हैं जो अपने फ़ायदे के लिए चीज़ों को बदलने नहीं देना चाहते, बट आप इस बारे में भी निश्चिंत रहें कि थोड़ी बहुत चीज़ों को देखिए। रास्ता भी आप सड़क पे जाते हैं तो एकदम सीधा नाक करके नहीं जाते हैं, लेफ़्ट जाते हैं, राइट जाते हैं, मुड़ते हैं, घूमते हैं, यू टर्न लेते हैं, फिर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। उसी तरीके से सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा कि बदलाव आ चुका है, टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करना पड़ेगा। फार्मिंग में भी इन सब चीज़ों में टेक्नोलॉजी आएगी। 75% जो जनसंख्या हमारी फार्मिंग में इन्वॉल्व है वो सर्विस सेक्टर में जाएगी। ये सब चीज़ें होनी हैं, कोई कितना विरोध कर ले, जो ज़्यादा समय तक विरोध करता रहेगा बिना किसी लॉजिक के, वो फिर कुचला जाएगा अपने आप, समय से समय ही कुचल देगा उसे। तो इस वीडियो में मैं इतना ही आपको बताना चाहूँगा। मेरा ख़ास मकसद ये था कि आप पीटर द ग्रेट के बारे में पढ़ें, पीटर द फर्स्ट, बिकॉज ही इज़ द पर्सन 300 ईयर्स बैक, 300 साल पहले ही सिक्खी का जन्म हुआ, या खालसा पंथ का जन्म हुआ हमारे देश में, जो हिंदू धर्म के रक्षा के लिए आतताइयों से, किसी दूसरे धर्म से रक्षा करने के लिए नहीं, आतताइयों से, जो आतताई हैं, जो बिना कारण के दूसरे पे अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, ज़बरदस्ती करना चाहते हैं, उनके खिलाफ हिंदू धर्म का खालसा पंथ का एक मिलिटेंट आर्म का जन्म हुआ था 300 साल पहले ही, अराउंड 300 साल पहले। और अराउंड 300 साल पहले ही पीटर द ग्रेट थे जिन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग को फाउंड किया, रशिया में चेंजेस लाए, जिसकी वजह से रशिया एक मॉडर्न कंट्री बनी। सो आप जानें, आप इन दोनों देश के कल्चर्स को समझें, पीटर द ग्रेट के बारे में पढ़ें, एंड मॉस्को आएँ, कम टू कोलोमेंस्क पार्क, यहाँ से मॉस्को रिवर होके गुजरती है, कम टू दिस कॉटेज, पे योर ट्रिब्यूट टू द ग्रेट मैन। बोलते बोलते इमोशनल हो जाता है आदमी की, इतना बड़ा आदमी जिसने अपने देश के लिए देश का ट्रैक बदल दिया। खेती हर देश से आज भी उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान जैसे, कज़ाकिस्तान तो फिर भी थोड़ा डेवलप्ड है, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, ये सब जो देश हैं ये आज भी खेती हर हैं, उनका आज भी वही हाल है। लेकिन रशिया डेवलप करा वो इस आदमी के विजन से, और ख़ुद उसने अपने लिए क्या बनाया, ये सबूत आपके सामने है, आपके सामने सबूत है। आपको भरोसा नहीं है, आप आके यहाँ पर पढ़ लें क्या लिखा है, देख लें, हिस्ट्री पढ़ लें पीटर द ग्रेट के बारे में। सो स्नोफॉल भी विंटर का पहला हो रहा है मॉस्को में, टेम्परेचर इज़ अराउंड +1, वेदर इज़ गुड। इफ़ यू वांट टू विजिट रशिया, वांट टू विजिट मॉस्को, you can do it in summers, and you must absolutely do it in winters when the snow is falling. So that's it from Moscow, and see you again.